जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और भगवान भोलेनाथ जी के दिव्य छत्र छाया में बैठे धर्मानुरागी सज्जन प्रेम ममतामय करुणामय वात्सल्यमय धर्मचारी हो, सती सावित्री के समान और बहनी हो, विश्वास स्वरूप मोर भैया हो, अवलिया करके भविष्य नाने नामे बाल गोपाल पवित्र पावन धरा धाम राम लक्ष्मण जी के संत जन ज्ञानी जन सुजान सुंदर राम प्रताप की मंचला ये नंबर फोटो गोली के माध्यम से गति में है आदरणीय संचालक भैया जी भागीरथी जैसे सुंदर प्रयास करके ये धर्म के मंचला आयोजन करैया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी और सदस्यगण ये नंबर खून पसीना के समाइला ऐसा धर्म के आयोजन में दान करे और समस्त दानदाता के श्री चरण में ये भगवान के सुंदर भक्त मन पर तन मन समर्पित करके ये चाय पानी और सुंदर भोजन आदि का प्रबंध करत है। आप सबों के चरणारविंद में श्री रामकृष्ण मानस परिवार उमरदा गुरु कीला धनतरी के लिए पावन विधान में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम। आवन हम सबके जीवन में परम सौभाग्य के क्षण आए, आओ उस समय में हम सब भगवत चर्चा के भगवान के सुंदर रामायण जी के माध्यम से हरी चर्चा करें के सौभाग्य मिले। आवन आदि सत्य भवानी के सुंदर पर्व आने वाला है। एक भक्ति भजन के पश्चात आप सुंदर राम कथा की यात्रा करावे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए आदि शक्ति भवानी की जय। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। झिलमिल वो बारे हो दिया तोरनाव के जितला दानी मोरे
एक दिन हो जानो मत मरने कुमारो मंगनी की जिंदगी हमरे सांसों मारो एक दिन हो जानो मत मरने कुमारो मैया हो दामन तुर ले जाओगे शीतला दाई मोर गाँव की, शीतला दाई मोर गाँव की। झिलमिल हो पारे दिया तोरे नाव से। शीतला दाई मोर गाँव की, 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 शीतला दाई मोर गाँव की। प्रेम से बोले शीतला मैया की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवधि बिहारी मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद चरण कमल बिनिया सब काहू देह राम पद हुई निबाहू देह राम पद हुई निबाहू बंदो सीता राम वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही। आप सब सिया राम मैदान के आप सबके चरणारविंद में एक बार पुनः कोटि कोटि नमन करत आवत। भैया हो भाई हम सब ना बड़े भाग्य से मानव तन मिले हैं, बात ना जानते हो कि नहीं जानो आप कि जनाए लागे बताओ नो। हम सब ना मानव के तन मिले हैं भैया, और मानव के तन के बारे में किसका बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से मिले 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ कोई योनि है जेकर बारे में वेद और पुराण आवत है तो मनुष्य। बड़े बड़े 84 लाख योनि में शरीरधारी है भैया। भैंसा मल्ला देखे चाहे तो बहु मल्ला कही सकत्री से बड़े भाग्य भैंसा तन पावा कि बड़े भाग्य बैला तन पावा, ऐसे कही सकत 84 लाख योनि में केवल मनुष्य ही के हैं। कहा के है बड़े भाग्य से मानव तन मिले हुए। भैया आवाज न देखे इक्वल ज्यादा मत बढ़ा, थोड़ा सा कम कर दो। अच्छा भैया हो ये बताओ आप मन भगवान के पूजा पाठ करेंगे, भगवान के आराधना उपासना करेंगे, सौभाग्य प्रदान कौन न करे भगवान है बताओ आप मन कौन न करेगा। भगवान के भजन करेंगे, भगवान के कीर्तन करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे, सौभाग्य यदि 84 लाख योनि में कोई मिले है तो मनुष्य मिले नहीं दाई। सही बात बोला तो नहीं। ये हम सब के सौभाग्य हरे कि ईश्वर हम जो है प्रदान करे ये मौका। 84 लाख हो कोई योनि में कोई जीव जंतु मतलब पूजा पाठ करत देखे हो लफंदी को मना देखे हो नहीं देखे हो नहीं मैके वैके में देखे हो पता डरो। ये केवल सौभाग्य प्रदान करे है ईश्वर है केवल मनुष्य ला। और भगवान के नजर में सब बराबर है, सब लोग भगवाने उपजा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कौन है भगवान जानते हो आप मना। भगवान स्वयं अपन श्री मुख से के का सबसे अधिक मनुज मोहि भावे। भगवान भी सबसे प्रिय कौन है मनुष्य है। दुर्लभम मानुषम देहम, ये जीवन अनमोल है और ऐसा अनमोल जीवन पाके
यदि हम भगवान के भजन कीर्तन नहीं करें, सही रास्ता में नहीं गए तो जीवन व्यर्थ है। संत गाने वाला का इसका अनमोल तेरा जीवन यूं ही गुजर रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गुजर रहा है, किस ओर तेरा मंजिल हो, किस ओर तेरा मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात गुजर जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, कीमती है तेरी सांसें, ये सांसें कीमती है दाई हो। जिन दिन ने माँ के गर्भ से निकले हैं ना, ते दिन ये सांस के डोरी चलत है नहीं भैया, दिन और रात सोते हैं तब वो चलत है, और जिस दिन सांस की डोरी बंद हो जाए ते दिन आदमी मृत घोषित हो जाए। कीमती है तेरी सांसें यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरा मंजिल हो, किस ओर तेरा मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ये मनुष्य जीवन अनमोल जीवन है। आवन बड़े भाग्य से मिले, सौभाग्य से भारत देश जैसे भूइया में हमारा बाप के जन्म हुए। विदेश में जावे तो का कहलावे, भारतीय कहलावे, पहचान है नहीं भैया। और अन्य राज्य में जावे तो छत्तीसगढ़िया कहलावे नहीं। और छत्तीसगढ़ महातारी कोरम जन्म हुए हमारा बाप के। आज भक्त माता कर्मा की जयंती है, बोले भक्त माता कर्मा की जय। ये छत्तीसगढ़ के बारे में गाने वाला मन का गाते मालूम, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है, तोर को रामा जन्मोदाई हो, तोर को रामा जन्मोदाई और यही मोर अरमान है, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। हम छत्तीसगढ़िया हरन नोनी जानता सो, हमारे गांव दीदी बहनी मन ससुराल जाते ना तो उमरदीन कहलाते। क्या कहलाते? देखो कहाँ वाला गौटिया आएगा तो लफंदी वाला गौटिया आए कहीं नहीं का, गांव के नाम से पहचान ही नहीं रही हो। यह मन लगा कहते ससुराल जाते तो लफंदी कहा। अब एक आधन दमान दी चल रहे थे मन लगा कहते हो लफंदा कहलाई नहीं, हमारे गांव मर्दा कहलाई एक आधन आगे का मान देता। मैं कहे के भाव ही है, अपन मातृभूमि से हमारा बाप के पहचान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक से हमारी पहचान है। गांव का नाम कैसन हो रहा है जे राम के नाम में लक्ष्य में फंदे है वही तो फंदी है। फंदी कहा ला और फंदी अलग कर दे। फंदी माने बंधन, जेकर लक्ष्य है राम नाम के बंधन वही फंदिएगा। अरे नहीं भैया, बोलिए लफंदी ग्राम वासियों की। एक गांव भैया हमारे रामायण पढ़े गए रहे, वो गांव का नाम ऋष खजरी। कार हृदय हो लेर फला बता घुघुआ एक गांव का नाम बीमे तरह साइड। और मोर स्टाफ में एक जन मैडम ऋष मिडिल स्कूल में, वो कौन गाँव लारिस बताओ भैया? बेंदरी गाँव लारिस। एक भला बता, बड़ा विचित्र हो जाते कई बात। लेकिन जो भी हो, अपन मातृभूमि का छाती ठोक के बोल सकथन हम लफंदी वाला हरन, ऐसे बोल सकथन नहीं हमन कथन वो मर्दा वाला हरन ऐसे की। तो ये सौभाग्य के बातें, पर जिन दिन हम राम के कथा से जुड़ जथन, जिन दिन हम भगवत चर्चा से जुड़ जथन, वो समय वो क्षण परम सौभाग्य के क्षण हो जाते। ये पाए के कि सत्संग ही कथा के ठौर ही में जो है हम और आप स्वयं के बारे में चिंतन करते हैं। बाकी समय में दुनियादारी के बारे में चिंतन करते हैं, सही बात है भैया। हम केवल दूसरे को देखा जाना, दूसरे के बारे में चिंतन करतन, लेकिन सत्संग के ठौर में हम स्वयं के बारे में चिंतन करतन कि मैं कौन हरो, मैं ये संसार में आए काबर हो, मोर आय के उद्देश्य काबर है, मोर जन्म काबर हो ये भूइया में, मोला जीवन में करना का है, मोर जीवन के उद्देश्य का है, मोला जीवन
जीना कैसे है एकर संदेश यदि देते, एकर आत्मज्ञान यदि होते तो सत्संग में होते। ये परम सौभाग्य के क्षण है। निश्चित ही हमारा आज के जीवन में आज परम सौभाग्य के क्षण है कि आज राम कथा के पदार्पण होते। राम की कथा ही समस्त जीव मन के व्यथा ला दूर करते। आवन वेदों में पंचम वेद, काव्यों में महान काव्य, ग्रंथों में महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। देश में, राज्य में, विदेश में सबसे ज्यादा गाए जाने वाला, सबसे ज्यादा बोले जाने वाला, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला कोई ग्रंथ है दाई हो तो श्री रामचरितमानस। एला ना भैया जे एको अक्षर नहीं पढ़े तो बोल रहा ये ग्रंथ के खासियत है। सही बात बोला नहीं भैया? जे एको अक्षर स्कूल में पढ़े नहीं है दाई तहु रामायण के चौपाई लगाते और बोलते। ये रामायण के विशेषता और रामायण गाने वाला मन के विशेषता है। सही बात बोला तो नहीं भैया? ये खासियत है श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस दाई हो जिंदगी जीना कैसे है। हम सब गृहस्थी हरण और घर गृहस्थी में, परिवार में हम एक दूसरा का रिश्ता नाता बने हैं। घर है, परिवार है, समाज है और गांव में रहना कैसे है, जीना कैसे है और जीवन जिए के कला यदि सिखाते तो श्री रामचरितमानस ये जीवन दर्पण। दाई हो दर्पण देखे हो आज? देखे हो नहीं? वो कैसे नो नहीं के बार देखे हैं? हम मन देखे हैं उनका आहंता। अरे नहीं देखित कम से कम लफंदी वाला मन झांक तो नहीं की। सही बात है। आप मन भी दर्पण देखे हो? देखो अभी मोर छोड़ सबके चेहरा देखा तो मैं अपन छोड़ सबके चेहरा देखा था। अब अपन चेहरा ला देखे बार हमला क्या आवश्यकता पड़ते? दर्पण की आवश्यकता पड़ते दाई हो जे शीशा या कांच के बने होते। जब हम लोग स्वयं के बारे में आकलन करना है, स्वयं के बारे में चिंतन करना है, स्व के बारे में अध्ययन करना है, स्वयं के बारे में जानना है तो हमला क्या आवश्यकता पड़ते? दर्पण की आवश्यकता पड़ते। ऐसे ही श्री रामचरितमानस जीवन दर्पण है। एक दर्पण जो कांच के बने हुए हैं, शीशा के बने हुए हैं, पर एक दर्पण हमारा और आपके अंदर है, वो मन रूपी दर्पण जेकर कारण गाने वाला गई इसका तुर मन दर्पण कहलाए, तुर मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुर मन दर्पण कहलाए। एक बाहर दर्पण है, एक अंदर दर्पण है। आओ वही अंतर मन से, वही अंदर के दर्पण से भगवान के चिंतन करन, भगवत चर्चा करन। ये श्री रामचरितमानस निश्चित ही हमारे संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर हरे और एला आत्मसात करत, जीवन में उतारत आवन आगे बढ़न ऐसे जीवन दर्पण जिन हमला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे कलयुग रूपी भीषण युग में एक संदेश दीस और जेकर बारे में गाने वाला मन गातेगा कि राम की कहानी ने जग में ऐसा नाम कर दिया, तुलसी की वाणी ने जग में ऐसा काम कर दिया। मैंने भी अपना जीवन प्रभु तेरे नाम कर दिया। राम की कहानी ने जग में ऐसा काम कर दिया। ये राम के कहानी लाई हो जेकर प्रथम सोपान बाल कांड में चर्चा करना है मला। कते कांड में के कांड है रामायण में? वो जानतो नहीं, वो खंभा वाली मन है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है दाई। ये कांड है पहला नंबर बाल कांड, जेल सियान मन की हिस्की आधार कांड है। आधार मने जो नीचे है, मकान बनावे ना तो बने के बाद में आदमी ऊपर टहलना ज्यादा दे। सही बात है नहीं? तरी डहाना नहीं देखा, तरी डहान नेव पथरा है, सीमेंट है, गिट्टी है, छड़ मंडप है, ये मूल हरे, आधार हरे। तो श्री रामचरितमानस के आधार कांड है बाल कांड। और हमार मन के पहचान भी तो आधार से है ना।
हवेली भैया बता दो, हमार आपके पहचान कहाँ से दाई हो बताओ तो। आधार कार्ड है सही नहीं सब कोई उजला मांगते आधार कार्ड है, वो आधार हरे हमर पहचान हरे तेकर से उहिल मांगते। तो ये आधार कांड हरे बाल कांड। दूसरा भाव भगवान के प्रति अपन भक्ति ला, भगवान के प्रति जोन भी भाव है आपके भावना है एला छोटे से बालक स्वरूप बना के देखो। बालक मन बहुत कोमल होते, छल छिद्र से दूर रहे, छल कपट से दूर रहे। तो अपन भावना ला छोटे से बालक स्वरूप मान के भगवान के चरण में समर्पित करना ही बालकांड के वास्तविक परिभाषा है। आवन बालकांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 256 के चर्चा करना है। भगवान राम और माँ सीता एला जानथस नो नहीं कौन हरे तेला जानथो नहीं वो के साल हो गए रामायण यहाँ हुआ 30 साल हो गए कहा पहली बार 30 साल बाद का ओहो अधिक दिन ले कैसे करत रहे होगा। बड़ी इंतजार करे लेकिन इंतजार जब कल मीठा हो है ना। तो एक बार ताली हो जाए आप सबके लिए कि वास्तविक में राम कौन हरे, राम के कथा का है एला जाने के जिज्ञासा तो जगी। एक लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हो। भगवान राम और लक्ष्मण, राम और माँ सीता। भगवान राम का हरे ज्ञान हरे, माँ सीता आदि शक्ति स्वरूपा का हरे भक्ति हरे। तो ज्ञान और भक्ति के मिलन होना चाहिए कि नहीं बताओ, होना चाहिए ना भैया। जीवन में ज्ञान बस है और भक्ति नहीं है, ज्ञान बस है भक्ति नहीं है तो अधूरा है। भक्ति माने समर्पण, और भक्ति के बहुत सारे प्रकार बताए। ज्ञान के मतलब होते जानना, और ज्ञान मान जहां एक होना ही देख ब्रह्म समान जग माही। ज्ञानी भी हरे जे संसार ला जगत में देख, संसार ला जेन ब्रह्म में देखते, कण कण में जे प्रभु में देखते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, वो हरे ज्ञानी। ज्ञान के अर्थ होते जानना, और विश्वास के मतलब होते मानना। जाने से नहीं पर जाने बस, लेकिन माने से नहीं तो का काम नहीं बात है नहीं। रोड में चला था कांटा है, जान डरे कांटा है, लेकिन किसे कर में बोला हटाना है ना। ये यही हरे भक्ति। जाने के बाद, ज्ञान के बाद ओकर बारे में ओकर दोष और दुर्गुण ल जान के, अवगुण ल जान के अपन विचार से कार्य करना ही तो भक्ति हरे। तो आवन आप सब ल मैं ले चलता हूं कहाँ, सीता स्वयंवर। कहाँ ले चलता हूं, कहाँ स्वयंवर होते भैया, जनकपुरी में होते। आप सब ल नहीं होता है जाहू नहीं, कैसे दाई हो, धनुष का तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है बताओ ला। फंदी वाला मना तोड़बो के नहीं तोड़ा लो, हम अन्नी सक बोल तहु मल्ला बलाबो जोर लगाओ की। तो धनुष ला तोड़ना है ना। ये पिनाक नाम के धनुष है। का नाम के, पिनाक। और ये धनुष के मतलब होते अहंकार, और अहंकार ला तोड़ना जरूरी है। मैं का, और जहां मैं है तहां भगवान नहीं आ सके भैया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, अब जामे दो न समाही। आवन अपन अपन जीवन के अहंकार ला तोड़ना है। धनुष ला तोड़ना है माने धनुष मान हिट कर लाओ बना कर तोड़ दो वाला बात नहीं है। धनुष मतलब अहंकार, और अहंकार के मर्दन होना चाहिए, अहंकार टूटना चाहिए। आवन ये मैं के जो बात है, अहंकार के बात को तोड़ना है। आओ सीता स्वयंवर में आप सब ले चलता हूँ। दोहा क्रमांक 256। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश घर, यावर रामचंद्र की जय। ये पावन प्रसंग में भगवान राम जो है धनुष ल तोड़े बर अब जावत,
का करत है जावत। अब वो जाए के चर्चा में करूँ, फिर आगे के जो भी बात है तुम्हें विचार करवो। एक छोटे से भजन हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि प्रेम से गुरु राज रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम। भैया इको डाल दे। हरि ओम 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 हरि ओम। प्रेम से बोलो राज रामचंद्र की जय। पहले बुधिया होगा भैया माया माँ भुला के पर बुधिया होगी। होगा भैया माया माँ बुला के पर बुधिया होगी। बुधिया होगा भैया माया माँ बुला के पर बुधिया होगी। बुधिया होगा भैया माया माँ बुला के पर बुधिया होगी। बुधिया होगा भैया माया माँ बुला के पर बुधिया होगी। बुधिया होगा माया माँ बुला के पर बुधिया बुधिया होगा भैया माया माँ बुला के पर बुधिया होगी। Thank you.
रामचंद्र की जय। राम कथा रागी सज्जन वृंद, देखो अलग अलग युग में अलग अलग विवाह के रीति पद्धति रीस नहीं जाए। एक त्रेता युग के बाद हरे वो सुन लो तहन जाओ थोड़ा सा। अलग अलग युग में अलग अलग विवाह के पद्धति रीति, दो चार पद्धति के बारे में बता। माता सीता और राम जी के का हुई था, सीता स्वयंवर हुई का हुई से। हाँ, राजा जनक प्रतिज्ञा करे रही से कि जैन जो है ये धनुष ला प्रत्यांजा चढ़ाई, धनुष के ला तोड़ ही उही मोर कन्या के साथ विवाह कर। यही बात इसने का है ना भाई। तो यहाँ जो विवाह हो है, स्वयंवर जो हो है, वो एक प्रकार के प्रतिज्ञा विवाह भी है। और बाद में धनुष टूटे के बाद जिन ब्रह्म विवाह होते, सहमति जो विवाह होते, वो विवाह भी हो। एक दो विवाह के प्रकार आप लोग बताऊं मैं है आप मन के बीच में रखूं मैं एक क्षण होते दाई हरण विवाह का होते, हरण करके ले जाना। कुछ युग में होई से नहीं का भैया हासन हरण करके ले जाना, हरण विवाह होकर कुछ असर अभी भी है। यहाँ बोला नहीं कहा बोला फंडिंग नहीं हो सब उमरदा में का उठन हो जाता दोनों कोई चलती सब कैसे करता है। हरण विवाह एक क्षण होते, शरण विवाह काकरो कहीं लागत रहे ना भैया एक काम कर भाई तो मोर नहीं चुका सको तब ओकर बदला में मोर बेटी सबसे भी हार कर या मोर नहीं चुका सकता है भैया तो तोर बेटी मोर से शादी करवा रहे या मोर बेटा के साथ शादी करवा रहे। ये जैन विवाह हमारा वाक्य सबके होते जाए बोला कथे ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह। ये विवाह होना चाहिए दोनों परिवार के सहमति सियान बन के और लड़के लड़का के सहमति से जो विवाह होते, जिन ब्रह्म का साक्षी मान के, जिन भगवान का साक्षी मान के जब रीति रिवाज से जो शादी करते ना वो ब्रह्म विवाह कहे जाते। और हमारे समाज में यही विवाह के प्रचलन है। 90% है नहीं, 1-2% अलग हो तो बात अलग है ना, लेकिन लगभग 90 से 99% तक ऐसने विवाह होते और ऐसने विवाह होना चाहिए। काबर की सबके आशीर्वाद यदि मिलते तो नहीं मिलते। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? आदमी अकेला जीवन जीना नहीं करेगा। सब जगह बंदी वाला मन चल दू, एक झगड़ा छोड़ दू, एक फल परिवार ला इंचे ले भैया तेरा की और डर के मारे रही वो बहुत चलती। तो एक दूसरा से हम सब प्रेम के नाता बंधे हैं, एक दूसरा है तो हिम्मत है। अबे नहीं भैया हम मर्दम अकेला नहीं रह सकते, ये सब कोई रखे तब हम रखे काबर ये मन है तो हिम्मत सही बात है नहीं। लेकिन हमार मन के मूर्खता है जे हमार हिम्मत है ओकरे मन से लड़खन गांव में काय कर ये सही बात है। तो एक दूसरा के आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए और जे प्रेम और सहमति से हो बोला कथे ब्रह्म विवाह। और यही विवाह होना चाहिए। आज ब्रह्म के विवाह हुआ थे भगवान राम और माता सीता का। स्वयंवर विवाह के नाम से, सीता स्वयंवर के नाम से कई जन्मों ने लीलम तक खेलते हैं हो इसका दाई हो। सब देश के राजा, इस राजा जनक जो है सब लोग भलाई तब सबको कोई ट्राई करे का है किसी ने कई जन्मन बेचारा बन के करनी चले तहु चलते थे का काय करके। एक बार हॉस्पिटल में हाथी एडमिट हुई, हाथी जब एडमिट हुई तब बगल के पेट में कौन सुते रहा? मच्छर। कैसे जी हाथी बीमार है तो तोर का काम है
तब मच्छर का कथे हाथे खून के जरूरत होई तब मैं तो हुई से प्रयास करत बेचारा मच्छर है तको है ना बेटा सोच ऊंचाई होता है तब बड़े बड़े में सब प्रयास करेगा नानपुर राजा मन भी प्रयास करे देश देश के सब राजा मन अपन अपन प्रयास करिस नहीं रहे हो के जनो कहीं धनुष ला पहुंच और जब तक उठाए गरु हो जाए धनुष ये खासियत हरु इसकी गरु इसको नहीं गरु इसका काबर रावण के बस में पूरा नवग्रह रहित भैया रहिस की नहीं रहिस रावण चेताए रथे ए धनुष ला देखो कोई मत तोड़ सके ये धनुष ला काबर अपनो नहीं तोड़ सके ऐसा नहीं होते अरे मोर से नहीं बोलो काम मोर नहीं होता काकरो मत हो वैसने स्वभाव वाला आदमी होते मोर काम नहीं बनत तक काकरो काम मत करो रावण कथे देखो ये धनुष ला मोर से नहीं कुछ ना काकरो से नहीं का कथे राहु और केतु ला तुमन बैठ जावे में तुमन दोनों पे बैठे रहा जे उठाए बर रही ना दमदमा को चपक हूं तुमन तब धनुष ला जेल उठाए बर जाए राजा मन अवगरु हो जाएगा कहा धनुष कहां उठबे नहीं करे अब सब प्रयास कर डरी सब कोई प्रयास कर डरी राजा जनक कथे वीर महीन में जाने ये संसार वीरों से रहित हो चुके हैं ये संसार में कोई वीर नहीं है ये आज ये धनुष के भंजन कर सके आज वो पुत्री जो है कुंवारी रही कोई अगर ने वर लिखे ही नहीं है ब्रह्मा ऐसे की घोषणा करी लखन जी महाराज तम तमा गए अपना बात न हमर छतरी के राहत ले रघुवंश के राहत ले रघुवंशी के राहत ले आप ये बात शोभानी अब राहु को की समझिस राहु केतु हा का कहे इस रावण हा तुमन हा अंतिम के होत दे रहू अब कोनो नहीं तोड़ ही तब मोला बताहू इसे कोनो नहीं तोड़ सकी सभा में तब मोला बताहू कथे अब सब राजा मन तोड़ डरिसगा त राहु केतु समझते ये जो विश्वामित्र संधु झन पाला का है ये मन छत्तीसगढ़ ही में कहावत बड़े बड़े चलती नहीं मुसवाक मंत्र भी कथे नहीं का बड़े बड़े मन नहीं तोड़ सकी तो ये मन काला तोड़ी चल राहु का बताओ राहु केतु अब कोई नहीं तोड़ सके किसी के तो राहु केतु जैसे ही हटीस विश्वामित्र गुरुदेव कथे का समय शुभ जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी अब बोले अति स्नेह में बानी उठाओ राम भव भंजन चापो मेघात जनक परितापो अब यही समय सुबह विश्वामित्र जान ललित राहु के कुकाल पंडित मन बताते नहीं का गुरु मन पत्ता दे ले राहु के रही तब बराती जावे पूर्व दिशा में तब 1 बजे निकलवे की कथे नहीं का निहक मन नहीं है करो का बराती जात हो तभी देखाओ का कथे दिशा में पढ़ी के बजे आवे तक के बजे निकलवे की कथे नहीं का बताओ भला तब माने लागती नहीं तब विश्वामित्र देखी राहु केतु हट गए समय शुभ है भगवान ला इशारा करी उठो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा अब उठो वो समय आ गए है समय शुभ हो चुके हैं अब धनुष के भंजन होना चाहिए अब राहु केतु दौड़ के रावण कर गई क्या हाल है कोई नहीं तोड़ सकत है वहाँ कोई वीर नहीं है कोई राजा सब प्रयास कर डरी अकेला का मिल के प्रयास करी तब हो नहीं तोड़ सकते तब तू मन कैसे करेगा तोड़ बताए बड़ा हमसे बतावे कह रहे तेकर से किया तुमन तो सब काम में बिगाड़ दो तुमन बैठे रहे तब तक जरूरी से अब हरू हो गए गए काम बिगड़ गए जाओ तुमन जल्दी ऐसे कहते तब ले जाके धनुष टूट जाए सही बात है तब भगवान राम जब धनुष ला तोड़ी देखो दाई कर्म क्षेत्र भैया हो हमला आगे बढ़ना है तो ये सूत्र है भगवान राम धनुष ला तोड़ी धनुष के अहंकार ला तोड़ी जीवन पथ में जब आगे बढ़ी धनुष के अहंकार ला जब तोड़ी तो 3 भाव से तोड़ी पहला
गुरु के आज्ञा। पहला संकेत का है लाई हो, गुरु के आज्ञा। हम जीवन पथ में यदि आगे बढ़न तो सबसे पहले गुरु के आज्ञा के पालन करें, गुरु के बताए हुए रास्ता में आगे बढ़े लगे। काबर गुरु हमर कहते जे गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, जे आपके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु हरे, गुरु के आज्ञा। दूसरा, इष्ट देव के आराधना। भगवान राम इष्ट देव के आराधना करी। हर कोई की इष्ट देव होते, कुछ नहीं तो माता पिता ही स्मरण कर दे। माता पिता साक्षात भगवान है भैया, ओखरे चरणों में चारों धाम। हमन का करथन, माता पिता नी खवान और दाई दरबार में एक दर्जन केला लेखन हीरा, तब बड़े दाई देखा थे, वाह रे दाई दरबार केरा नहीं ले गए असरे मोर पर केला ला था। जानी नहीं दाई, बता जान ही नहीं, वो बड़े दाई बैठे थे। तो इष्ट देव के आराधना, बड़े के पूर्वज मन के आराधना करी। और तीसरा भाव, ना तो अधिक प्रसन्न ना अधिक दुखी, समभाव। भगवान राम ला धनुष तोड़े के बाद भी कोई अहंकार नहीं हुई, बिल्कुल समभाव। जीवन के क्षेत्र में हमला आगे बढ़ना है, ना तो हमला दुखी होना है, ना तो अधिक हमला उत्साही होना। यही कर्म क्षेत्र है। यदि अहंकार का नाश करना है तो ये तीन चीज ला हमला माने लगी। जे शिष्य अपन गुरु के आदेश के पालन करते, जैन माता पिता के पालन आज्ञा के पालन करते, सोई सत जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। जैन बड़ों के सम्मान करते, पूर्वज मन के सम्मान करते, जे अपन जीवन में ना तो ज्यादा उत्साह है, ना दुखी है, ना हर्ष है, ना विषाद है, ये दोनों से परे होके ये अपन कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते भैया, वही जो है सफलता ला प्राप्त करते। अब भगवान राम उठीस तो माता शीतल भी चिंता होगा। क्या चिंता हुई? बड़े बड़े राजा मन नहीं उठा सकी, ये कहाँ लखा सकती, मन में चिंता होगा। तब सहेली कथे नहीं सीता, ऐसे बात नहीं। ते सोचा था, थोड़ा मन में संशय करा था कि ये कहाँ तोड़ डर ही के तेनी जाना से कर प्रभाव छुअत सिला भई नारी सुहाई, जेकर चरण के धूल पड़े से पथरा नारी बन गए। जेकर चरण के धूल पड़े से, धूल के संपर्क से पथरा नारी बन गए। और बड़े बड़े राक्षस का मारिस नहीं नोनी बताते रहे सो जगह, हम तो रहे तैसे लाट देगा। ताड़कर नहीं मारिस वो खंभा वाली, लीला में सब देखा देगा। राक्षसी मल्ला ताड़का, ताड़का कथे दुरासा, ताड़का मने होते दाई हो दुरासा। भगवान राम सर्वप्रथम विश्वामित्र के साथ गीस ताड़का मारी त्रेता युग में, और द्वापर युग में पूतनल मारी। देखे हो पूतनल दाई हो कैसे रहते, पूतनल मारी। ताड़का हरे दुरासा, दुरासा मने कोई मोल खा दे देती, कोई मोल एक गिलास पानी दे देती लान के, ही हरे दुरासा। दूसरा से आशा करना, अरे अरु बहिवा बल आपनी छाड़ बिनानी आस, जाके आंगन नदिया बहे ताकस मरे प्यास। अपन बाहों पर भरोसा होना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मोल कोई दे देती इसका, यही बात हरे दुरासा। भगवान राम का अंत कर दिया। ओकर बाद हुई सुबाहु और मारीच। सुबाई हूँ कहा हरे दुख हरे, कहा हरे भैया दुख हरे, ज्ञान मन बताते। और दुख के अंत होना चाहिए, सुबाहों के अंत कर दी। और मारीच हरे दोष। व्यक्ति के जीवन में यदि दोष है ना तो दोष ला दूर कर। पंडित मन करते ना कि नहीं ना दोष ला, मूल नक्षत्र लगे रहते तब मूल नक्षत्र तोड़ते नहीं हो। पितृ दोष लगे रहते थे, मतलब पितृ दोष ठीक करते। कई जन मन ला और कहीं कहीं दोष लगे रहते, काल सर्प दोष ही ना नाम सुनने डरा जावे। काल सर्प दोष भगवान भोलेनाथ बैठे वो दूर करते।
तो दोष ला दूर करते तो भगवान राम है मारी चला बिना फल के मान के 100 योजन दूर फेंक देता होथवा बांध में देख रहे हैं भैया माइक वाला देख रहे से तो थोड़ा इको कम हो गया दूर फेंका आगे 100 योजन वो जाना करते राम के प्रभाव तब बड़े बड़े काम ला ये करे है दिखने में छोटे है सीता मन लगलानी मत कर मन में दुखी मत बना ये धनुष ला नहीं तोड़ सकेगी के इच्छा धनुष ला तोड़ी बड़े जन हाथी दिखत रह नान चून चाटी खुज फुसर जते ओकर सुर में हाथी मार ता हाथी देखे नहीं का और सुर देखे नहीं ओकर और में कोई चाटी फुसर के ना हाथी जिंदा रही हमरो मन के नाक वाक में कहीं फुसर जते तो आदमी अकबका देता परेशान होते नहीं कहा बता भूसड़ी छनिंगे मान लो ता अभी आ रही तब इसे ढाका ले ला कोरोना में मास्क पहने हुए नहीं हम मन ता कहीं मत घुसेगी के ऐसे सब बात हैगा यही लगे थे मंत्र परम लघु प्यास बस हे सीता ऊपर सहेली कथे बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्र में बंधे हुए भगवान भोलेनाथ का वश में करना है तो कैसे करबे ओम नमः शिवाय मंत्र है अब बदलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सारे समस्याओं का हल एक लोटा हाँ हमारे दिन में वही आओ आपका कुरुद में नाम लिखा दो भाई बैठे की व्यवस्था करा दे कम से कम कैसे दाई आहू नहीं हुआ कुरुद वो आहू भाई ये होता है ऐसा वाला कैसे ही ना एक ठन पटरी बिछावे कर मन तो बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्र में सब बंधा है जगत देवी देवता है दाई हो सरस्वती माता के श्री लक्ष्मी माता के श्री श्रीम ह्रीम क्लीम ये सब पंडित मन पढ़ते भैया बड़े बड़े है मन पहुंचे ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षे ऐसे करते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ये सब मंत्र आएगा तो बड़े बड़े देवी देवता मन छोटे छोटे मंत्र में बंधे हैं सीता ते नाम जो लिखा है मत सोच की नहीं तोड़ सकी के मंत्र परम लघु जास बस और पांचवा प्रकार के भक्ति माता सबरे भगवान राम कतेश मंत्र जाप मम तृण विश्वासा पंचम भगत को वेद मंत्र के जाप करना पांचवा प्रकार के भक्ति है अभी एक पूर्व हमारे भैया कहा कि राम 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 कथे नहीं हो जिंदगी की शुरुआत राम से हो वही मंत्र राम राम भी मंत्र तो ऐसे बात जो है ओकर सहेली माता शीतल बतात है और अंत में धनुष के भंजन होई धनुष टूटीस बोल श्यावर रामचंद्र की भगवान राम धनुष में तोड़ी तीनों लोग 14 भुवन में हर्ष व्याप्त हो गए सीता स्वयंवर सफल हो गए भगवान राम ज्ञान और माँ सीता जो है भक्ति है आज ज्ञान और भक्ति के मिलन हो आपके गांव में आज ज्ञान और भक्ति और वैराग्य के गंगा को अब जैन मन नहा ही ते मंतर ही सही बात बोला तो नहीं जे मने भक्ति में नहाई भक्ति रूपी गंगा में नहाई ओकर जीवन धन्य होई अब एक चीज बताओ ये आयोजन में जत्ता धना मत सोचो कि बाकी मतियां जेकर ऊपर राम की कृपा हो है वही यहाँ पहुंचे ताकर कृपा हो है राम जेकर ऊपर राम की कृपा हो है भैया वही यहाँ पंडाल में आए तो आवन ऐसे जो है ज्ञान और भक्ति के सुंदर मिलन होने जीव और शिव के भी मिलन होना चाहिए ईश्वर और जीव के भी मिलन होना चाहिए कुछ बात आप मन निवेदन करें कि कर्म क्षेत्र देखो हम सब कर्म करे बड़ा है कर्म प्रधान है कर्म प्रधान विश्व रचिरा
चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक लक्ष्य बनाओ, जीवन में एक आगे बढ़ो। लड़का बोला संदेश दे, एक लक्ष्य बना के आगे बढ़वे तो जीवन में सफल हो। द्रोणाचार्य सब शिष्य मतलब पढ़ाई 2 मिनट के बाद रखा था। पढ़ाई के बाद में किस की क्या करना है? पेड़ में एक फल है, मान ली तोता पुतला का तोता और आंख में निशाना लगाना है। चलो बताओ इसे किस एक एक करके धनुष विद्या के टेस्ट करी, परीक्षण करिस्ता। कोई गुरुदेव बोला तो पेड़ दिखा थे, कोई कथे बोल तोता दिखा थे, कोई कथे तोता के कोढ़ा दिखा थे, कोई कथे तोता के पूंछ दिखा थे। लेकिन अर्जुन ने बोली बेटा तुमको क्या दिख रहा है? अर्जुन बोली कि गुरुदेव मुझे केवल तोते का आंख दिख रहा है। लक्ष्य बना चली, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपकी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। निश्चित ही लक्ष्य बना के आगे बढ़ना है, गुरु के आज्ञा के पालन करना है, माता पिता के कृतज्ञता व्यक्त करना है, माता पिता के बताए हुए रास्ता में चलना है, बड़ों के बताए हुए रास्ता में चलना है, तो निश्चित ही हमारा जो है लक्ष्य जो है पूरा हो जाही। यही कथा प्रसंग के मूल भाव है। आवन एक भजन के पश्चात आप सबके जीवन मंगलमय हो, आप सबके जीवन में राम जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से, धन धान्य से, लफंदी गांव के मन सब लबालब रहो, यही मंगल कामना कर। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की तो बिना कछु सुहावन नहीं, मोर दिल ला कछु भावन नहीं, तो बिना कछु सुहावन नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुरे बिना चैन न आवे, बुरा मैं क्या करूं। मीठी मीठी तालियों के साथ में जोरदार से कार लगाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। कैसे
मैं क्या करूं तुझ बिन चैन न आवे रामा मैं क्या करूं हम तो जाते अपने गाँव सबको राम 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 सीता राम 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 राधे 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 राम राम। दिन से बोलो राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय संतोष कुमार अहिरवार से श्यामनगर से कबड्डी वाला ही कबाड़ी वाला ही कबाड़ी वाला भाई जी की ओर से 101 रुपये समर्पित हो है। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके समस्त कुटुंब परिवार की जय, भक्त और भगवान की जय।